अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो उसको आपको यकीन के साथ मांगना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजडम फॉर ऑल। मैं हूं पूजा। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम बात करेंगे द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। व्हाट इज विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन टेक्निक और उसके यूज हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। हमारा माइंड सोच से चीजों की तरफ मूव होता है। जब तक हम पहले कोई माइंड में एक मेंटल इमेज क्रिएट नहीं करते या कोई ऐसा नक्श नहीं क्रिएट करते अपने माइंड में, तब तक माइंड आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जो प्रे करते हैं वो एक मेंटल एक्ट है। हमें उसे अपने माइंड में एक मेंटल इमेज के तौर पे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, इससे पहले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पे वर्क करना शुरू कर दे और उसे रियलिटी बना दे। हमें उस स्टेट पे जाना चाहिए जब हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर ले, एक ऐसे स्टेट पे जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसे फीलिंग के साथ, एक खुशी के साथ अचीव होता हुए देखे, फुलफिल होता हुआ देखे। कोई थॉट हमने क्रिएट की है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स पे काफ़ी टाइम से बात की है, लेकिन जैसे ही कोई थॉट क्रिएट होती है उसके बाद हमारा इंटेलेक्ट, हमारी इन्फिनिट इंटेलिजेंस हमारे सामने मेंटल इमेजेस को प्रेजेंट करता है, मेंटल इमेजेस को हमारे सामने लाता है और उनको बार बार विजुअलाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में उसे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसे रियलिटी में लाते हैं। हमारा माइंड विजुअलाइजेशन में और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझ पाता। हम विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को अपनी लाइफ में यूज कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हम अवेयर नहीं होते। यूज कर रहे होते हैं पर हमें पता नहीं होता। सपोज मुझे भूख लगी है और मैं कुछ खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना चाह रही हूँ या कुछ बनाना चाह रही हूँ, तो उसका सबसे पहले मेरे माइंड में एक मेंटल इमेज बनेगा। मेरी थॉट तो क्रिएट हुई, उसके बाद इमीडिएटली एक माइंड में इमेज बनेगा। सपोज कि मैं कोई बर्गर ऑर्डर करना चाह रही हूँ या बनाना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही वो मेंटल इमेज क्रिएट होगी, मैं विजुअलाइज करना शुरू करूंगी। क्या मैं अभी किचन में जा रही हूँ, वहाँ बर्गर बना रही हूँ, उसके लिए मुझे ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो ये पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो बर्गर बनाने का ये जो पूरा प्रोसीजर है, पहले मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अवेयर नहीं होते। हमारे डेली बेसिस पे हमारी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन कंटिन्यू होती हैं। हमारे माइंड में मेंटल इमेजेस बनती रहती हैं और हमारा माइंड इमीडिएटली उनको हमारे सामने लाता रहता है। अब मैं रियली किचन में जाऊंगी और वो चीज़ें जो जहाँ पे पड़ी हैं, जो भी इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं वो सब कलेक्ट करूंगी और उसको बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी। हमारे डेली लाइफ के प्रोसीजर्स में ये इमेजेस, ये मेंटल इमेजेस हमारे माइंड में ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम कुछ चीज़ों से अवेयर नहीं होते, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी खास नहीं होती, कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, कुछ लाइफ के कुछ ऐसे गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, उनके लिए हमें विजुअलाइजेशन यूज करनी चाहिए। पहले तो हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी चाहिए जिसके बेसिस पे हमारी मेंटल इमेजेस इतनी स्ट्रांग बने कि हमारे विजुअलाइजेशन के थ्रू हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स फुलफिल हो जाए। किसी भी आइडिया को फॉर्मुलेट करने का सबसे ऑब्वियस और इजीएस्ट मेथड विजुअलाइजेशन यानी इमेजिनेशन है। अपने माइंड की आंख से इस तरह से हमें देखना चाहिए कि जैसे वो हमारे सामने है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। इसी तरह जो हम अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, वो उसकी मेंटल इमेजेस हमारे माइंड में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। जो भी हम इमेजिन करते हैं, जो भी हम विजुअलाइज करते हैं, उसी तरह रियल होता है जैसे कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट। अगर हम ऐसी मेंटल इमेजेस के साथ फेथफुल रहते हैं
और बार बार उसे रिपीट करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमारी रियल लाइफ में कभी ना कभी वो ज़रूर सच हो जाएगा। इसी थिंकिंग प्रोसेस से माइंड में इम्प्रेशंस बनते हैं और ये इम्प्रेशंस लाइफ के एक्सपीरियंसेस और फैक्ट्स बन जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में अगर कोई फैशन डिज़ाइनर कोई ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता है, कोई ऐसा आउटफिट क्रिएट करना चाहता है, तो सबसे पहले वो विजुअलाइज करता है, सबसे पहले वो इमेजिन करता है कि डिज़ाइन कैसा होगा, फैब्रिक कैसा होगा, उसके कलर्स कैसे होंगे, टेक्सचर कैसा होगा। वो सारी चीज़ों को विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज करके वो किसी सॉफ्टवेयर पे या किसी पेपर पे उसका स्केच बनाने की कोशिश करता है, उसको कलर करके एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट करता है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके उसी प्रोसेस से जैसे जैसे उसने इमेजिन किया था, जैसे जैसे उसने विजुअलाइज किया था, उसी थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए वो वैसे वैसे अप्लाई करता जाएगा और एक ब्यूटीफुल आउटफिट तैयार करेगा। हमारा माइंड विजुअलाइजेशन में या इमेजिनेशन में और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझ पाता। जो इफ़ेक्ट्स हम एक्शंस और एक्सपीरियंसेस से ले सकते हैं, वही इफ़ेक्ट्स हम इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन से ले सकते हैं। हमारा माइंड एक प्लास्टिक की तरह होता है जिसे हम कभी भी किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। हम उससे कोई भी शेप दे सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। विजुअलाइजेशन से या इमेजिनेशन से हम खुद को हील भी कर सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं, किसी हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, तो हम उसे हील भी कर सकते हैं। हम अपने माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं, हम बिल्कुल हैप्पी हैं, एकदम परफेक्ट हैं, अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे 5 या 7 मिनट तक हम इसे विजुअलाइजेशन के थ्रू करते हैं तो हम बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। हम उन हेल्थ इश्यूज से बाहर निकल आएंगे। विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन से हम अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकते हैं। हम अपनी अपीयरेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसे साइंटिफिकली भी प्रूवन किया गया है कि मेडिटेशन के थ्रू हम बॉडी को चेंज कर सकते हैं, अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। मेडिटेशन विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन पे बेस्ड है। कोई भी मेडिटेशन हो, कोई गाइडेड मेडिटेशन है या कोई माइंडफुल मेडिटेशन है। आजकल तो बहुत सारी थेरेपीज भी, जैसे हिप्नोटिक थेरेपी हो गई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारे लोग डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू लाइफ के डिफरेंट फेजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उनका बेसिक जो होता है वो विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन पे ही बेस्ड होता है। विजुअलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए एफर्मेशंस का यूज़ करना ज़रूरी है। एफर्मेशंस को दिन में कई बार रिपीट करें, अपने गोल पर फोकस करें, ऐसे हमें मोटिवेशन मिलती है। एफर्मेशंस को रीड करते हुए विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ करें। एफर्मेशंस आपकी अजम्पशन, आपके बिलीव्स और आपके ओपिनियंस को चेंज कर सकते हैं। अपने गोल को, अपनी डिज़ायर को पूरा होते हुए इमेजिन करें कि आपका ड्रीम, आपका गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। इसको एनहेंस करने के लिए आवाज़ को, स्मेल को और इमोशंस को ऐड करें। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आपके माइंड में अगेन एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये एफर्मेशंस क्या है, उसे कैसे यूटिलाइज किया जाता है। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आऊंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एफर्मेशंस क्या है। आज की वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू विजडम फॉर ऑल। मैं हूँ पूजा। आज अगेन मैं जिसकी बुक को समराइज करने जा रही हूँ वो बहुत ही जाने माने ऑथर है डॉक्टर जोसेफ बर्कली। ये उनकी दूसरी बुक है। इस बुक का टाइटल है हाउ टू अनलीश द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इनकी पहली बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में हमने माइंड की वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था और इस बुक में हम माइंड से जुड़ी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे।
जिसमें से मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर एफर्मेशंस टेक्निक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द गौर किया है कि क्यों एक शख्स उदास और दूसरा शख्स खुश होता है? क्यों एक इंसान खुशहाल और दूसरा गरीब होता है? क्यों वो इतना परेशान और दूसरा कॉन्फिडेंट होता है? क्यों एक के पास महल जैसे बड़े घर और दूसरे के पास लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है? क्यों कोई इतना सक्सेसफुल और दूसरा इतना अनसक्सेसफुल होता है? क्यों कोई इतना एक्सेप्टेबल और दूसरा रिजेक्टेड होता है? क्यों कोई अपनी स्किल्स में कैपेबल और दूसरा इनकैपेबल होता है? क्यों कुछ अच्छे और ज़हीन लोग अपने जिस्म में अज़ियतों को सहते रहते हैं और दूसरे हील हो जाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग में पाया जाता है। अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जो हमें कंफ्यूजन और फेल्यूर से निकाल के सक्सेस की तरफ मोड़ देता है। ये बुक हमें एक पर्सनल गाइड की तरह हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम एक सक्सेसफुल, रिच, हेल्थी लाइफ जीते हैं। इस बुक में दी जाने वाली गाइडेंस को फॉलो करके हम एक मजबूर, लाचार और तकलीफ से भरी लाइफ से निकलकर खुद अपनी किस्मत बनाने में माहिर हो सकते हैं। अपने माइंड की पोटेंशियल और इर्द गिर्द मौजूद इन्फिनिट रिसोर्सेज को डिस्कवर कर सकते हैं और वो अचीव कर सकते हैं जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारी इमेजिनेशन है, जिस पे हमारा पूरा बिलीफ रखते हैं। हमारे अंदर इनक्रेडिबल पोटेंशियल मौजूद है। जो इमेजिन करें, जिस पे फुल फेथ हो, वो पा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ही लोग उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस पावर को, उस पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते। द सीक्रेट टू सक्सेस इज नो सीक्रेट। हजारों सालों से इस पे प्रैक्टिसेस होती आ रही हैं। हिस्ट्री में सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो मौजूदा रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो इससे बेहतर रियलिटी को इमेजिन करते हैं, उस पर पूरी तरह से बिलीव करते हैं और एक न्यू रियलिटी को क्रिएट करते हैं। उन्हीं को क्रिएटर्स बोला जाता है। इस बुक में हम 52 वीक गाइड टेक्निक को अप्लाई करके अपनी रियलिटी को कैसे चेंज करना है उसको हम सीख सकते हैं। ये 52 वीक्स की गाइड एफर्मेशन टेक्निक है, जो कि कुछ पार्ट्स पे कंसिस्ट है। फर्स्ट पार्ट है इसका एफर्मेशन एसेंशियल। इसमें हम डिस्कवर करेंगे कि कैसे अपनी थॉट्स के बीज को सबकॉन्शियस माइंड में बोना है, मीन प्लांट करना है, कि ये मिरेकल वर्किंग थॉट्स रियलिटी में ट्रांसफर हो जाएं। ऑलमोस्ट इसमें बहुत ही कम एफर्ट्स लगती हैं या ना के बराबर एफर्ट्स लगती हैं। सेकेंड पार्ट है वीकली एफर्मेशंस। ये 52 वीकली एफर्मेशंस हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए है, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, मैरिज, करियर, बिजनेस। हर वीकली एफर्मेशन कमेंट्री के साथ प्रेजेंट किया गया है और इन 52 वीकली एफर्मेशन की मैं हर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप अपनी लाइफ में उसे डेली और इजीली यूज़ कर सकें। इसके थर्ड पार्ट है एडिशनल टेक्निक्स। इस पार्ट में हम एडिशनल टेक्निक्स सीखते हैं जो कि थॉट्स सीड को प्लांट करने में हेल्प करेंगी। फोर्थ पार्ट में अपनी इन्फिनिट पावर को अनलॉक करना सीखते हैं। इसमें उन प्रिंसिपल्स को रिवील करेंगे जिस पे ये प्रैक्टिसेस बेस्ड है, कुछ रियल लाइफ स्टोरी से रिलेट करते हैं। तो ये थी इस बुक की समरी। इस बुक के टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे और इनके एफर्मेशंस के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।
Hello guys, welcome to my YouTube learning video with Aspire to Inspire with Pooja। आज मैं आपसे ऐसी लर्निंग शेयर करूंगी जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये मेरी लर्निंग हुई है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, बेसिकली ये एक पैराग्राफ मुझे कहीं बुक से मिला था, जो कि मेरे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं और ये पूरी इंटायर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट मैं इस पैराग्राफ को रीड करूंगी और लकीली मुझे कुछ दिनों के बाद उस पे एक्सप्लेनेशन भी मिली जो कि इसको जस्टिफाई करती है। अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी इसको जस्टिफाई करती है। और आप मेरी वीडियो देखिएगा, मेरी पॉडकास्ट सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि ये जस्टिफाई करती है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रिलेट नहीं करती है, इससे कनेक्ट नहीं करती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपनी पॉडकास्ट की तरफ। अच्छा, ये पैराग्राफ कह रहा है, जस्ट हैव अ लुक क्लोजली। इट इज एबनॉर्मल टू बी सिक, इट इज नॉर्मल टू बी हेल्दी। हेल्थ इज ट्रुथ ऑफ योर बीइंग। व्हेन यू अफर्म हेल्थ, हार्मनी, पीस फॉर योरसेल्फ or someone else, and when you realize that these are the universal principles of your being, you will replace the negative thought pattern of your subconscious mind with the positive one that is aligned with the universal truth of healthy being. बीमार होना एबनॉर्मल है, हेल्दी रहना नॉर्मल है। हेल्थ मेरे वजूद की रियलिटी है। जब आप अपने लिए या किसी और के लिए हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस मांगते हैं या सोचते हैं, और जब आप ये रियलाइज करते हैं कि हमारे वजूद की, हमारी बीइंग का बेसिक प्रिंसिपल है, तब आप नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स को पॉजिटिव में चेंज करेंगे कि मैं बना ही इस पीस का हूँ, मैं ही पीस हूँ। मैं बना ही हैप्पीनेस का हूँ, मैं ही हैप्पीनेस हूँ। हेल्थ मेरा वजूद है, ये मेरा बीइंग है, मैं जो एग्जिस्ट कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अदर पॉइंट इज, कंसिडर फॉर अ मोमेंट दैट देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स एंड नन फॉर द एरर। देयर इज अ प्रिंसिपल फॉर द ट्रुथ बट नन फॉर द डिसऑनेस्टी। देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस बट नन फॉर द इग्नोरेंस। There is a principle of harmony and none for the discord. There is the principle of health but none for the illness. And there is the principle of abundance but none for the poverty. ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स का रूल है बट एरर का कोई रूल नहीं है। सच का प्रिंसिपल है बट बेईमानी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल है, उसका रूल है, लेकिन इग्नोरेंस का नहीं। हेल्थ का प्रिंसिपल है लेकिन बीमारी का नहीं। और रिचेस का प्रिंसिपल है बट पॉवर्टी का नहीं। दैट मीन्स इट इज द रूल, इट इज द लॉ, इट इज प्रिंसिपल ऑफ माई बीइंग। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो मुझे मिली। अगर आप जानना चाहते हैं द सोर्स ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आंसर करूंगी। लेट्स सी दिस। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी है, पानी, आग, हवा, धरती और आसमान। काफ़ी लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं और काफ़ी लोगों के बिलीव्स थोड़े अलग हो सकते हैं, पर इसको आगे ले चलते हैं। जब बॉडी में कोई भी एलिमेंट की कमी होती है तो हम कहते हैं मुझे पानी चाहिए। सपोज कि पानी की कमी हो गई, हम कहते हैं मुझे पानी चाहिए, मुझे एयर चाहिए, मुझे फ्रेश एयर चाहिए। अगर कोई कुछ और भी देगा हम कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए, फ्रेश एयर क्यों चाहिए? बिकॉज बॉडी इसी की बनी हुई है, इसी की कमी हुई है अभी बॉडी में, इसीलिए पानी चाहिए, इसीलिए फ्रेश एयर चाहिए जिसकी कमी हुई है। सिमिलरली एज अ बीइंग, ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है, ये जो हमारा वजूद है, हमारी सोल जो है, ये भी 7 एलिमेंट्स की बनी हुई है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, नॉलेज, ट्रूथ एंड ब्लिस। नाउ इसमें अब थोड़ा सा भी इम्बैलेंस आएगा। हम क्या कहते हैं? मुझे चाहिए लव,
मुझे चाहिए पीस, मुझे चाहिए खुशी, मुझे चाहिए पावर। Everyone wants this because हर कोई इसी चीज का बना हुआ है। Everyone is that। मेथड चेंज हो सकते हैं बट द मोटिव वो सेम रहता है। सपोज एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करता है, पूछो आप क्या चाहते हैं, दे विल से हम पीस चाहते हैं, आई वांट पीस। बट हर कोई सेम ही चीज चाह रहा है, एक ही चीज चाह रहा है, पीस चाहिए, खुशी चाहिए। हम गुस्सा करते हैं, हम जेलसी करते हैं, बट हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, उस एनर्जी, उन वाइब्रेशंस में हम कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि गुस्सा, नफरत, जेलसी ये हमारा नेचर नहीं है। हम इन चीज़ों के नहीं बने, हमारी सोल इन चीज़ों की नहीं बनी हुई। ये हमारे नेचर के अगेंस्ट है। इसीलिए हमें पीसफुल लोग पसंद होते हैं, पीसफुल जगह पसंद होती है, पीसफुल माहौल पसंद होता है। सपोज कि किसी मस्जिद में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, तो वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं, बहुत ही पीसफुल होते हैं, और वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे हमें टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको सनसेट देखना या सनराइज देखना, वो डूब जाते हैं उन व्यूज़ में, उनको मज़ा आता है, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि वो नेचर के करीब होते हैं, नेचर के क्लोज जा रहे होते हैं, जो कि हमारा नेचर है। पीस हमारा नेचर है, हैप्पीनेस हमारा नेचर है। अगर दूसरी तरफ ये देखें कि हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, तब अच्छा फील नहीं होता। क्योस हमारा नेचर नहीं है, वो हमारा नेचुरल सेल्फ नहीं है, इसीलिए हमें वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं होता। इसको मैंने दूसरी एक चीज से भी रिलेट किया कि गॉड या अल्लाह कह दें या परमात्मा कह दें या हायर पावर ही कह दें, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि खुदा हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हमारी सेहत का, हमारे खाने पीने का, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो तो रहम दिल है, वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। नेगेटिव कुछ भी ऊपर वाले की डिक्शनरी में ही नहीं है, ना नेगेटिव थॉट्स, ना नेगेटिव वर्ड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई लर्निंग एक्सपीरियंस पॉडकास्ट, माई पॉइंट ऑफ व्यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।